हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। मीन्स रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की हमें तुलना करना है और फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है विदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग एट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है, इनके जो पेयर है कब जो है एट ए पॉइंट, कब जो है एक पॉइंट पे जो है एक बिंदु पे इक्वेशन से बनने वाली रेखाएं प्रच्छेदित कर रही हैं, और कब जो है वो पैरेलल जा रही हैं, और कब जो है कोइंसिडेंट हो रहा है। तो आइए जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके जो है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो इक्वेशन हमें दिया है, इसका सबसे पहले हमें तुलना करना होगा। तो तुलना कर देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है उसका तुलना करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग 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 मीन्स तुलना करना है हमें किसका, कंपेयरिंग द द इक्वेशन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, तुलना करना हमें किससे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 से। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड, और दूसरा इक्वेशन क्या बनता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इससे जो है हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है, जो हमें फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया उसमें जो दो इक्वेशन है उसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, वो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है वो 5x माइनस 4y प्लस 8 है। तो इसकी तुलना किससे करना है, ये हमारा जो हो जाएगा, इसकी तुलना करना है इस इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन का जो है तुलना करेंगे इससे। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 इक्वल टू 5, और यहाँ पर हो जाएगा b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, b1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा b1 का वैल्यू माइनस का 4। उसके बाद में c1 की जो वैल्यू होगी वो +8 यानी कि 8 होगा। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 का भी तुलना कर लेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 जो कि ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर a2 इक्वल टू हो जाएगा 7, और b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और c2 इक्वल टू माइनस का 9 दिया। तुलना करके देखते हैं, इसके रेशियो से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 का क्या वैल्यू आ रहा है, तो 5/7 आ रहा है। उसके बाद में b1 अपॉन b2 का क्या वैल्यू आ रहा है, तो b1 अपॉन b2 का क्या होगा, माइनस का 4/6, जबकि इसको हम काट सकते हैं तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि -2/3 आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, हमें c1 अपॉन c2 की भी तुलना कर लेनी है। तो यहाँ पर c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/9। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है, जैसे a1/a2 और b1/b2 की जो वैल्यू है और c1/c2 की जो वैल्यू है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मतलब इसका जो रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हेंस चूंकि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, हमें मिल रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है, जब a1/a2 b1/b2 ही नहीं इक्वल है तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए हमने पढ़ा था, यदि जो है a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है इसकी सिर्फ वन सोल्यूशन होगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर वन सोल्यूशन होता है। मीन्स क्या होगा, यहाँ पर वन यूनिक सोल्यूशन होगा, यहाँ पर सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा, और ये इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वन सोल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स
इन इन इक्वेशन से यानी कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन से जो इसकी रेखाएं ग्राफ पे बनेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग यानी प्रच्छेदित करेंगी, और उस स्थिति में ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट समाप्त होता है। इसके बाद आइए हम जो है फर्स्ट के सेकंड को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या है, इसको यहाँ पर उतार दे रहे हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इजकल टू 0, और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है कितना दिया है, 18x प्लस का 6y और प्लस 24 इजकल टू 0। अब हमें इसकी तुलना किससे करनी है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 और जो है c1 अपान c2 से। तो आइए इसकी तुलना कर देते हैं। कंपेयरिंग the equation with, किसके साथ तुलना कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 से, एंड और किससे तुलना करना है हमें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। इस इक्वेशन से क्या करेंगे, इन इक्वेशन की तुलना कर देंगे, जहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू होगी वो ये जो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है इससे निकलेगा, और ये जो इक्वेशन सेकंड है इससे जो है a2 b2 और c2 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर x इंटू a1 है, तो यहाँ पर x इंटू 9 है, यानी कि a1 इजकल टू क्या दिया हुआ है, 9। इसी प्रकार से जो है हमें b1 का मान कितना दिया है, y इंटू 3 है, और यहाँ पर जो है y इंटू b1 है, यानी कि b1 का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से c1 का वैल्यू कितना है, 12 दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से इस इक्वेशन से जो है इक्वेशन नंबर सेकंड की तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है a2 का वैल्यू, तो a2 का जो वैल्यू दिया है वो दिया हुआ है 18, और इसी प्रकार से जो है b2 की जो वैल्यू दिया है वो 6 दिया हुआ है, और इसके बाद में जो है इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर C2 की जो वैल्यू दी हुई है, C2 की वो 24 दिया हुआ है। अब इसकी तुलना कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। हेंस चूँकि यहाँ पर क्या आएगा देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, तो a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो a1 की वैल्यू है 9 और a2 की वैल्यू क्या है 18, जिसको अगर हम कट कर दें 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है b1 अपॉन b2 की भी मान को यहाँ पर रख के देख लेते हैं अनुपात के रूप में। तो यहाँ पर जो है b1 का मान दिया हुआ है 3 और b2 का मान 6 दिया है, तो इसको भी कट कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसी प्रकार से जो है इसकी भी तुलना कर लेते हैं c1 अपॉन c2 की। तो c1 अपॉन c2 जो है कितना है 12 अपॉन 24, जो कि काटेंगे इसको तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 हो जाएगा, यानी कि 1/2। तुलना करने पर क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, चूँकि हमें मिल क्या रहा है, हेंस यहाँ पर हमें मिल रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि जो है इसके देखें तो a1 भी इक्वल है a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है, और c1 अपान c2 b1 अपान b2 के इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो है कोइंसिडेंट लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइन मिलती हैं, लाइंस मिलती हैं, जिससे जो इन दोनों इक्वेशनों से जो लाइनें हमें मिलेंगी वो एक के ऊपर एक होगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन जाएगी। तो इस स्थिति में जो है बहुत सारे सोल्यूशन हमें मिलते हैं, मैनी सोल्यूशन मिलते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, मैनी सोल्यूशन। और क्या कहेंगे इसके बारे में, कोइंसिडेंट लाइनें होगी, क्या होगी, कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशनों से जो लाइन बनेंगी वो एक के ऊपर एक होगी, मतलब जो एक लाइन होगी ना एक इक्वेशन से, उसके ऊपर दूसरे इक्वेशन से बनने वाली लाइन जाएगी, इसलिए इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। इस स्थिति में बहुत सारे सोल्यूशन हमें प्राप्त होते हैं। तो अब इसके बाद आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर
3 को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। 6x माइनस का 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले इसका कंपेयरिंग कर लेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ किसके साथ जो है इसका कंपेयर करना है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो a1 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का तुलना जो है फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a1 इक्वल टू 6। इसी प्रकार से b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार से c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार से जो है इक्वेशन नंबर सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कर देंगे। तो यहाँ पर a2 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और इसके बाद में b2 की जो वैल्यू आएगी माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटू 1 छिपा होता है तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में c2 इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 9 दिया हुआ है। अब इसको हम तुलना करके देख लेते हैं, मतलब इस रूप में लिख के इसके रेशियो यानी कि इसके अनुपात का तुलना करके देखते हैं। तो क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू कितना आ रहा है 6/2, जबकि इसको अगर हम कट कर देते हो जाएगा कितना 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। इसी प्रकार से b1 अपन b2 की भी तुलना कर लेते हैं। तो b1 का वैल्यू कितना है माइनस का 3 और सॉरी b1 का वैल्यू माइनस का 3, b2 की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3/1 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 इक्वल दिख रहा है, बट c1/c2 को भी देख लेते हैं। तो c1/c2 की जो वैल्यू है 10/9 है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो a1/a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा b1/b2। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हेंस चूँकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स a1/a2 ये अनुपात और जो है b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है, बट c1/c2 उसके इक्वल नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो इन इक्वेशन से बनने वाली लाइनें होते हैं वो जो है पैरेलल चली जाती है, यानी कि समानांतर चली जाती है। इस प्रकार से जो है लाइनें जाएंगी, इनके बीच की दूरियां समान होंगी। इससे कितना भी आगे बढ़ाएं अनंत तक जाएं, बट ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, मीन्स नो सोल्यूशन होता है, मीन्स इसमें कोई भी हल नहीं निकलता है। तो यहाँ पर जो है इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और जो है ये जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। नीचे लिख दे रहे हैं पैरेलल, ये लाइनें क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है हमने इसके जो है क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यदि आप लोग को हमारे द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आसानी से आपको वीडियो मिलते रहें।